Hello friends, I am Dr. Ritesh Monga. I am Director Urology and Kidney Transplant at Metro Hospital, Faridabad. We get a lot of patients who come to us with blood in urine. कि डॉक्टर साहब नोटिस कर रहे हैं कुछ महीने से यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है. ब्लड इन यूरिन इज नेवर टू बी इग्नोर्ड. ये बहुत सिंपल रीजन हो सकता है लाइक इन्फेक्शन और अ स्टोन, बट ये मेजर रीजन भी हो सकता है जिसमें कि किडनी कैंसर या ब्लैडर कैंसर हो सकता है. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इन एंड अराउंड फरीदाबाद से और कई कंट्री के बाहर की कंट्री से, बांग्लादेश से, इराक से और बहुत कंट्री से फॉर कैंसर ब्लैडर के लिए आते हैं. उनका मेन सिम्टम यही रहता है कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया. अगर इसको हम टाइमली डायग्नोज करते हैं, इफ द ब्लैडर कैंसर इज डायग्नोज टाइमली, तो इसका बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है कि विदाउट एनी कट पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाके लेजर से या और एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनसे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कर दिया जाता है. पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाके वहीं से सारा ट्यूमर निकाल दिया जाता है और आगे ब्लैडर के रास्ते कुछ दवाइयां देके हम ब्लैडर को पूरा बचा सकते हैं और पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है. ब्लैडर कैंसर का जो मेन एसोसिएशन जो पेशेंट पूछता है मुझे ही क्यों हुआ का सबसे कॉमन कारण हमारे यहाँ पे स्मोकिंग है. पेशेंट अलग अलग तरह से तंबाकू का यूज करते हैं, चाहे तंबाकू हो, सिगरेट हो, हुक्का हो. तो वो पेशेंट जो ब्लैडर ट्यूमर से अनफॉर्चुनेटली सफर कर रहे हैं उनको तंबाकू वाली सब चीजों से दूर रहना है और वो तंबाकू लेते रहेंगे तो ट्यूमर वापस आ जाएगा. अब वो पेशेंट जिनमें ये ट्यूमर लेट स्टेजेस पे पता लगता है, मींस इन एडवांस स्टेज ऑफ ब्लैडर ट्यूमर वी गेट टू नो इट, देन ऑल्सो हम उनको ये ब्लैडर निकालना पड़ता है जिसमें हम लोग T2 स्टेज कहते हैं. ये मसल इन्वेड हो गया है, रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी है, पूरा ब्लैडर निकालना है. उसमें भी आजकल नियो ब्लैडर बना दिया जाता है, मतलब आंतों से नया ब्लैडर बना के उसको नॉर्मल पेशाब के रास्ते में जोड़ दिया जाता है कि पेशेंट सर्जरी से पहले जैसे नॉर्मल जिस रास्ते से पेशाब कर रहा है ऑपरेशन के बाद भी नॉर्मल वहीं से पेशाब करता है. तो नियो ब्लैडर इज अ एडवांस सर्जरी, बट हम लोग रूटीनली आवर सेंटर इज डूइंग इट. हम लोग महीने के 3 से 4 नियो ब्लैडर्स करते हैं. तो नियो ब्लैडर इज द मोस्ट एडवांस थिंग फॉर एडवांस पेशेंट्स ऑफ ब्लैडर कैंसर. और कुछ पेशेंट जिनको इससे भी एडवांस जरूरत पड़ती है, उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ता है. बट फॉर ब्लैडर ट्यूमर मेरा एडवाइस सबको ये है कि अगर कभी भी यूरिन के साथ ब्लड आता है तो प्लीज इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, नंबर 1. सेकेंडली, किसी भी अननेसेसरी ट्रीटमेंट में अपना ट्रीटमेंट डिले मत करें. अननेसेसरी मतलब मेरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से हमने बहुत पेशेंट देखे हैं जो होता है कि नहीं हम तो मान ली कुछ और अभी सर्जरी नहीं करवाएंगे और फिर डिले करके और एडवांस स्टेज में पता चलता है. अगर आपका ब्लैडर ट्यूमर है तो उसको अर्ली स्टेज पे इमीडिएटली ऑपरेट कराइए, क्योंकि उसमें बगैर किसी कट के आपका दूरबीन से एंडोस्कोपी की सर्जरी हो सकता है और आपका ब्लैडर प्रिजर्व हो सकता है. हमारी ब्लैडर कैंसर में हमेशा ये कोशिश होती है कि हम ब्लैडर को बचाएं और ब्लैडर को प्रिजर्व करें. बट अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट में ब्लैडर निकालना भी पड़ता है, देन वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अ न्यू ब्लैडर जो कि नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को प्रिजर्व रखता है. मतलब वो नॉर्मल ब्लैडर की तरह देखने में और काम करने में दोनों में एज नॉर्मल एज टू नॉर्मल ब्लैडर रहता है. सो ऑल पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम CA ब्लैडर, आई एडवाइज देम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अवॉइड स्मोकिंग इन जनरल ही पीपल को हैव टू अवॉइड टबैको, बट ब्लैडर ट्यूमर को टाइमली डायग्नोज करके वी कैन ट्रीट इट इन द प्रॉपर वे. थैंक यू.